हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर्स की सीरीज है हमारी। आज हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का हमने करंट अफेयर्स खत्म कर लिया था। आज मई करंट अफेयर्स खत्म करने वाले हैं। मंथली सीरीज है ये, और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। बस जितने भी क्वेश्चन है उसको एक दो चार बार देख लो, रिविजन कर लो। और यहाँ से तो लगभग 90% नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाएगा। तो देख लो, इसको रिवीजन कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में भी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मंथली सीरीज हमारी चल रही है। तो मंथली में 4 महीने तो हमने खत्म कर लिए थे, आज मई वाला करने जा रहे हैं हम। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स मई का। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब डिजिटली हेल्थ कार्ड लोगों को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। तो कितना महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का? तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन हैं। तो 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नोएडा एनसीआर की तर्ज पर विकसित होगा। अब जैसे नोएडा को विकसित किया गया था, उसी की तर्ज पर किसको विकसित किया जाएगा? अलीगढ़ को विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो नोएडा की तरफ किसको विकसित किया जाएगा? अलीगढ़ को। नेक्स्ट है हमारा कि देश का सबसे प्रदूषित शहर, देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा हुआ हो गया है? ये गाजियाबाद। तो अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है जिसमें देश का हमारा सबसे जो प्रदूषित शहर है वो गाजियाबाद निकल के आया है। तो नोएडा के बगल में नोएडा डेवलप हो रहा है, गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। अगला हमारा कि उत्तर प्रदेश में सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनेगा? तो उत्तर प्रदेश में सिग्नेचर ब्रिज बनेगा आपका नोएडा में। इससे पहले कहाँ पर बन चुका है? तो दिल्ली में भी है और एक मुंबई में भी है। तो इस बार काम उत्तर प्रदेश में कहाँ बनेगा? ये नोएडा में बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनेगा? नोएडा में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से किस एयरपोर्ट को नया सिविल इनक्लेव मिला है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसको सिविल इनक्लेव मिल गया है? मतलब देखो, यहाँ पर यात्री क्षमता बढ़ने पर अब जो कानपुर एयरपोर्ट को मिल गया है। कानपुर एयरपोर्ट क्या चकेरी एयरपोर्ट था, वहाँ पर मतलब इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब उसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यात्री क्षमता है वो बढ़ती चली आ रही है। तो इसलिए नया इनक्लेव मिल गया, किसको मिल गया है? कानपुर एयरपोर्ट को। आगे हम बात करते हैं कि जीआई टैग में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो भारत में जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग दिया जा रहा है। लगभग 450 से ज़्यादा जीआई टैग मिल चुके उत्तर प्रदेश को। तो दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया है। अच्छा, कमेंट करो जल्दी से कि पहले स्थान पर कौन है। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि पहले स्थान पर कौन है, कौन सा राज्य है जीआई टैग के मामले में। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक किसे बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसका निर्देशक किसे बनाया गया है? तो ये देवेंद्र सिंह को बनाया गया है। इसको भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिस उत्तर प्रदेश 2023, मिस उत्तर प्रदेश कौन बनी है? तो मुस्कान गुप्ता बनी है, ये लखनऊ की है, मिस उत्तर प्रदेश बनी है। रनर अप कौन रही थी? रनर अप, क्योंकि देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हो सकता है रनर अप पूछ देते, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न नहीं ऐसा है। तो आस्था सिंह, तो रनर अप कौन रही? आस्था सिंह रही। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बायोडीजल परियोजना का शुभारंभ हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है बायोडीजल परियोजना का शुभारंभ? तो ये हुआ आपका अयोध्या में। ठीक है, बायोडीजल परियोजना सरकार बहुत ज़्यादा इस ओर ध्यान दे रही है। ठीक है, किसकी मदद से बन रहा है? तो बेल्जियम की मदद से बन रहा है। कौन सी कंपनी इसमें मदद करने वाली? तो वीटो कंपनी इसमें मदद करने वाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसकी बेल्जियम की कंपनी है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नल कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नल कनेक्शन देने वाला राज्य है बिहार। उसके बाद बिहार है, उसके बाद है हमारा उत्तर प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है सबसे ज़्यादा नल कनेक्शन देने के मामले में। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे है, टॉप पे कौन है? अभी बिहार है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, भारत की जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? तो जेएनयू है। ठीक है, जेएनयू भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर पे बीएचयू, और तीसरे नंबर पे है एएमयू। तो उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं दो, वो टॉप 3 में आती हैं, जिसमें से जेएनयू के बाद दूसरे नंबर पे बीएचयू है, तीसरे नंबर पे एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो अगर बोल दें कि उत्तर प्रदेश की अभी हाल में जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की कौन सी जो यूनिवर्सिटी है टॉप पर है, तो बीएचयू है। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछे देश के बारे में तो जेएनयू है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर पूछे तो एएमयू है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वरना एएमयू तीसरे नंबर पर है। अगला हम देखते हैं कि 52 अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित होंगे। तो 52 अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ स्थापित होंगे, कौन से मंडल में? तो ये बरेली मंडल में स्थापित होने वाले हैं। ठीक है, कौन से मंडल में? बरेली मंडल में ये स्थापित होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किससे मिला है? तो उत्तर प्रदेश को काफ़ी हद तक भयमुक्त बना दिया है, तो ये मिला है योगी आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी। तो भयमुक्त उत्तर प्रदेश है। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में, बहुत ज़्यादा जो सिस्टम में सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, गुंडागर्दी वगैरह जो होती थी वो सुधार हुआ है, लोगों को
लोग डरते कम है उत्तर प्रदेश में। तो ये है कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार है, किसे मिला है? योगी आदित्यनाथ को। तो काफ़ी हद तक कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है जब से योगी आदित्यनाथ बने, क्योंकि ऐसे यूपी जैसे राज्य को ना बाबा ही संभाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को किसने पीछे छोड़ा है। तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को किसने पीछे छोड़ दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने छोड़ दिया है। पहले चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र टॉपर था, अब उत्तर प्रदेश टॉपर हो गया। तो इसको भी ध्यान रखना, जो टॉप रैंक पे पहुंच जाते हैं, जो मतलब किसी को पीछे छोड़ देना वगैरह, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष कौन बने। तो राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष कौन बने? अवधेश कुमार वर्मा। तो कौन बन गए? अवधेश कुमार वर्मा जी बन गए हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से किस एक्सप्रेस वे के चारों ओर फार्मा और टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश से कौन सा एक्सप्रेस वे है जिसके चारों ओर फार्मा और टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। अब देखो, किसी भी इकोनॉमिक मतलब बिजनेस डालने के लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए। आप अगर कोई चीज़ डालते हैं तो उससे कनेक्टिविटी अगर आपको मिल जाती है और एक्सपोर्ट करने की सहूलियत मिल जाती है, तो फिर वो बिजनेस सक्सेस हो जाता है। आप किसी गली में तो डाल नहीं देंगे कोई कंपनी, गली में डालने के लिए आपको इतना ज़्यादा भाड़ा ही देना पड़ेगा, इतना प्रॉफिट नहीं होगा, उतना लॉस उठाना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी अधिकतर चीज़ें कहाँ होती हैं? गंगा ये जो एक्सप्रेस वे वगैरह होती हैं उसके पास में डेवलप की जाती हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी बनी रहे। तो ये कहाँ होने वाला है? गंगा एक्सप्रेस वे में टेक्सटाइल और फार्मा पार्क बनने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परिधान मेला लगेगा। तो परिधान मेला कहाँ लगेगा? नोएडा में। ध्यान रखना, मेले वेले तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, मेला कहाँ लगेगा? नोएडा में। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में सौर्य चक्र मिला। तो उत्तर प्रदेश से किस व्यक्ति को सौर्य चक्र मिला है? तो ये है असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार। तो असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को सौर्य चक्र मिला है, ये मेरठ से आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत गौरव रत्न मिला है। भारत गौरव रत्न किससे मिला है? ये फरमान हसन खान को मिला है, ये बरेली के हैं। देखो पुरस्कार सम्मान में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी चीज़ें, इन दोनों को ध्यान रखना है कि भारत और गौरव रत्न किससे मिला है? फरमान हसन को मिला है, बरेली के। अब बात करते हैं पहल कार्यक्रम के बारे में कि पहल कार्यक्रम क्या है। तो ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है ये, और पहल कार्यक्रम में सरकार क्या कर रही है कि जो बच्चे सक्षम नहीं है, मतलब ये शुरू किया गया था कोरोना टाइम पे, कि उस समय घर में बैठ के जो बच्चे हैं घर में पढ़ाई कर सकें। तो पहल कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम से। एग्जाम में पूछ देते हैं। अच्छा, इसमें सहयोग कौन कर रहा है? तो IIT कानपुर कर रहा है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सहयोगी भी पहुंच देते हैं बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में, कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए हैं? तो ये हुए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कितने शहरों में हुए उत्तर प्रदेश के? तो 4 शहरों में हुए। कौन कौन से? लखनऊ में, नोएडा में, गोरखपुर में और बनारस में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शुभांकर क्या था? जीरू था शुभांकर। और किस जानवर का था बनाया गया था? बारहसिंगा को बनाया गया था। कुल खेल कितने हुए थे? तो कुल खेल 21 हुए थे इसमें। उद्घाटन कब हुआ था? तो उद्घाटन शुरू हुए थे 25 मई को, समापन हुआ था 3 जून को। तो ये भी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो शिव श्रीधर ने जीते हैं, 8 स्वर्ण जीते हैं। कितने? 8 स्वर्ण जीते हैं। तैराकी संबंधित है, इसको भी ध्यान रखना। महिला में संगी बदेका ने जीते हैं, 5 स्वर्ण जीते हैं तैराकी से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा पदक पुरुष में, सबसे ज़्यादा महिला में किसने जीते हैं। बाकी अगर बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में कौन रहा है, तो टॉप यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही, दूसरे नंबर पर गुरु नानक यूनिवर्सिटी, तीसरे पर है जैन यूनिवर्सिटी। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 4 शहरों में हुए हैं। शहरों में भी पूछ देते कि इनमें से कौन से शहर में नहीं हुआ है? तो लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और बनारस में हुए। जीतू बारहसिंगा शुभांकर था। 21 कुल खेल थे, 25 मई को शुरू हुआ, 3 जून को खत्म हो गया। शिव श्रीधर 8 स्वर्ण के साथ सबसे ज़्यादा रहे। तैराकी संबंधित है। संगी जो आपकी बदेगा है वो 5 स्वर्ण जीतकर टॉप पर रही महिलाओं में, 5 स्वर्ण जीत लिए इन्होंने। और टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी रही है? ये रही पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी सेकंड टॉप, और जैन यूनिवर्सिटी थर्ड पर रही। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि स्मार्ट सिटी में टॉप रहने वाला शहर कौन सा है। तो स्मार्ट सिटी में टॉप रहने वाला अभी तक किसी ने उसको पीछे नहीं किया है, सूरत ही है। ठीक है, सूरत टॉप पर है। अब उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में टॉप 10 में कौन है? तो उत्तर प्रदेश में टॉप शहरों में आगरा आता है। ठीक है, तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 138 घंटों तक रामचरितमानस का पाठ पढ़ने का रिकॉर्ड किसने बना दिया है? तो जगदीश पिल्लई साहब ने बना दिया है। 138 घंटे लगातार इन्होंने क्या पढ़ी? रामचरितमानस। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दर्ज कर दिया। जैसे अब जो रिकॉर्ड वगैरह बनते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि जगदीश पिल्लई साहब ने रामचरितमानस का कितने घंटे पाठ किया है? 138 घंटे, 138 प्लस कुछ घंटे, 138 घंटे कुछ मिनट किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश ने पहला सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है। कहाँ पर? सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बाराबंकी में किया गया है। ठीक है, बाराबंकी कहाँ है? लखनऊ के पास है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारे राज्य का पहला फार्मा पार्क, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला फार्मा पार्क कहाँ बनेगा? ललितपुर में बनेगा। अच्छा, ललितपुर में कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कमेंट करके बताओ कि ललितपुर में कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड बनेगा। तो डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड बनेगा। कहाँ विकसित होगा? ये उत्तर प्रदेश में। तो जैसे आप डिज्नीलैंड में जाते हैं वहाँ पर घूमने को मिलता है, उसी तरीके से रामालैंड में आपको भगवान राम से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में और मतलब
हर एक जो इंसिडेंट हुआ था उन सब के बारे में, अच्छाइयों के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है आपको वहाँ पर रामालैंड में। जाइए घूम के आइए, ये विकसित हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनेगा? तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनने वाला है? औरैया में बनने वाला है। ये कितने मेगावाट का होगा? 20 मेगावाट का होगा। तो फ्लोटिंग पावर सोलर प्लांट का मतलब है इसको किसमें बनाया जाएगा? शायद नदी में बनाया जाएगा जिसमें ये फ्लोट करेगा। तो औरैया में 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किस एम्स में प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा। अब एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा। और ऐसा कौन सा एम्स होने वाला है? ये गोरखपुर एम्स। कौन सा है? गोरखपुर एम्स है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा 2023 में 35 करोड़। कितना? 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। और टारगेट इनके क्या है कि 2023 तक 15% हरियाली लगाने का लक्ष्य है। वर्तमान में 9.25% हरियाली उत्तर प्रदेश में, और 2023-30 तक 15% कर सकते हैं। अच्छा, सरकारी आंकड़ा कितना है हरियाली होने का? सरकारी आंकड़ा जल्दी कमेंट करके बताओ कि सरकारी आंकड़ा कितना है हरियाली होने का। और अगला टारगेट कि 5 वर्ष में 175 करोड़ पौधे लक्ष्य रखा है इन्होंने कि हम 5 वर्ष में 175 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लक्ष्य यहाँ पर ग्रीनरी को बढ़ावा देना। अब ये है कि 175 करोड़ में कुछ भी बच जाते हैं तो तब भी फायदा होने वाला है। बाकी इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। पेड़ लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी सुरक्षा करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि गीले कचरे से बायोगैस बनाने के लिए चयन हुआ है। तो गीले कचरे से बायोगैस बनाने के लिए चयन हुआ है। कितने शहरों का चयन हुआ है? ये 52 शहरों का चयन हुआ है। कितने शहरों का? 52 शहरों का चयन हुआ है। अब क्या होगा? गीले कचरे से क्या बनने वाला है यहाँ पर? गीले कचरे से आपका बायोगैस बनेगी। जिससे क्या होगा? गीले कचरे से जब बायोगैस बनेगी तो इससे कचरा भी खत्म होगा और जो ग्रीन एनर्जी वो भी हमें प्राप्त होगी। तो उत्तर प्रदेश से कितने शहर हैं जिनको शामिल किया गया है? तो प्रयागराज में ये लगेगा, जो फैक्ट्री वगैरह लगेगी प्रयागराज में, गाजियाबाद में, और लखनऊ में, गोरखपुर में, नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में। ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के कितने शहर? 1 2 3 4 5 6 6 शहरों को शामिल किया गया इसमें। चयन हुआ है 6 शहरों, क्योंकि 6 शहरों में जो आपकी मशीनरी लगेगी जिससे गीले कचरे से बायोगैस बनाने का काम शुरू किया जाएगा। और पूरे भारत में 52 शहर हैं। ठीक है, अगला हमारा उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। कौन बनाएगा? उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक पार्क कौन बनाएगा? तो कजाकिस्तान। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कजाकिस्तान से समझौता किया है जिसमें वो 1000 करोड़ का निवेश करने वाला है और अलीगढ़ के टप्पल के पास ये लॉजिस्टिक पार्क बनाने वाले हैं। तो यूपी में भी बहुत जो निवेश है उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है जिससे कि विदेशी कंपनियां और विदेशी जो देश हैं वो यूपी में आकर निवेश करें, जिससे यूपी के लोगों को रोजगार मिले और उनकी जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो। तो यहाँ पर कजाकिस्तान 1000 करोड़ का निवेश करने वाला है और लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगा? अलीगढ़ टप्पल में। तो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बनती है तो वहाँ पर मजदूर वगैरह हर एक इंसान की जरूरत होती है, तो इससे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने शहर सेफ सिटी बनेंगे। तो शुरुआत में 18 शहर के बारे में बात की गई। 18 शहर या 18 जो महानगर है उनको सेफ सिटी बनाया जाएगा। अब सेफ सिटी का मतलब क्या है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगेंगे, मॉनिटरिंग होगी, प्रॉपर तरीके से नज़र रखी जाएगी और प्रॉपर तरीके से प्रशासन व्यवस्था काम करेगी। लेकिन 1 साल के बाद सभी जो जिले हैं उसमें कर दिया जाएगा, सभी जिले सेफ सिटी बना दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा कि सामूहिक विवाह की अनुदान राशि कितनी है। तो सामूहिक विवाह की अनुदान राशि 51,000 बढ़ा दी गई है, बढ़ी है। तो 51,000 कर दी गई। पहले कितनी थी? पहले 35,000 रुपये दिया जाता था। सामूहिक विवाह का मतलब यही कि जब यज्ञ वगैरह कुछ भी होते हैं तो उसमें सामूहिक विवाह कराया जाता है। तो पहले 35,000 रुपये दिए जाते थे, अब 51,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो दोनों आंकड़े ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि हम जर्जर भवन जो हो गए हैं उनको गिराने वाले हैं। तो जर्जर भवन गिराने वाले कहाँ के गिराने वाले हैं? तो आगरा और मथुरा के गिराने वाले हैं। ठीक है, अब कौन कहाँ किस जगह गिराने वाले हैं तो देखने वाली बात है कि कृष्ण भूमि के आसपास गिराएंगे, कहाँ गिराएंगे। तो जर्जर भवन ध्वस्त होंगे तो आगरा और मथुरा के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि ग्रीनफील्ड परियोजना शुरू हुई है। तो ग्रीनफील्ड परियोजना कहाँ पर शुरू हुई? गाजीपुर और बलिया में इसको शुरू किया गया है पूरी तरीके से। ठीक है, एक ऐसी परियोजना जहाँ पर प्रदूषण नाम मात्र होता है उसे हम ग्रीनफील्ड परियोजना बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है सभी थानों में सीसीटीवी लगाएगा। तो सभी थानों में पारदर्शिता, देखो प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए जिसके लिए लोग भरोसा जता सकें। पता चला आप थाने जा रहे हैं तो थाने में आपके साथ कुछ हो रहा है, वैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके ऊपर नजर रखने के लिए सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे और इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कहाँ से? इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी बाकायदा कंट्रोल रूम से। तो सभी थानों में सीसीटीवी लगेंगे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में लगेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि उत्तर प्रदेश में चाइल्ड केयर लीव एक बार में अधिकतम मिलेगी। तो चाइल्ड केयर जो बच्चे सिंगल पेरेंट माँ बाप हैं उनको चाइल्ड केयर लीव में अधिकतम कितनी मिलेगी? एक बार में 30 दिन की मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे चाइल्ड केयर लीव। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक जिले में कितने स्कूलों को शिक्षा सहयोगी के रूप में चुना गया है। तो जल जीवन मिशन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक स्कूलों में कितने स्कूलों को शिक्षा सहयोगी, मतलब स्कूल जो है ना शिक्षा सहयोगी तौर पर करेंगे और जल जीवन मिशन के तहत उनको प्रॉपर जानकारी देंगे और
क्या करने वाले हैं, जो जानकारी है उसको प्रोवाइड करने वाले हैं। 5 प्रत्येक जिले से 5 स्कूलों का चयन किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक जिले से 5 स्कूलों का चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं राज्य योजना आयोग का नया नाम का क्या कर दिया गया, राज्य परिवर्तन आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राज्य परिवर्तन आयोग। नेक्स्ट हमारा कि 12 वर्ष बाद गंगा पुष्करालु कुंभ आयोजित होगा। तो कहाँ होगा, 12 वर्ष बाद गंगा पुष्करालु कुंभ आयोजित होगा, कहाँ पर होगा, बनारस में होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि गिद्धों का संरक्षित ठिकाना बनेगा। तो कौन सा कहाँ पर बनाया गया। देखो अभी तक तो बाघों के लिए कॉर्बेट था सुरक्षित ठिकाना, लेकिन अब कहीं ना कहीं गिद्धों को देखते हुए, गिद्धों की जनसंख्या का खत्म होते हुए देखते हुए, उनको बढ़ावा देने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए अब कॉर्बेट जो क्षेत्र है वहाँ पर गिद्धों का भी संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि साबरमती जो आश्रम है, साबरमती की तर्ज पर बापू का आश्रम बनेगा। तो साबरमती की तर्ज पर ही बापू का आश्रम कहाँ बनाया जा रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहाँ पर दर्शाई जाएंगी। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। जो गुजरात, पोरबंदर, जो आप साबरमती नहीं जा पाते हैं, वो अब लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश के लोग महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित सारी घटनाओं को, सारे चरित्र चित्रण को वो देख सकते हैं और महात्मा गांधी को बहुत करीब से जान सकते हैं। ठीक है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनने वाला है। अगला हमारा कि उत्तर प्रदेश की किस नदी को पुनर्जन्म मिल गया है। तो ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की किस नदी को पुनर्जीवन मिल गया है, मतलब नीम नदी को। किसको मिल गया, नीम नदी को। देखो हापुड़ में, ये नीम नदी कहाँ थी, हापुड़ में। हापुड़ बुलंदशहर वगैरह निकलते हुए कासगंज से ये गिरती थी, कासगंज तक आती थी, लेकिन कुछ समय से क्या हो गया, ये विलुप्त हो गई है। तो उसको फिर से पुनर्जीवन देने की बात की जा रही है और ये नदी कहाँ पर है, हापुड़ में। तो नीम नदी ध्यान रखना, कौन सी नदी है, नीम नदी। कंटेस्ट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पुनर्जन्म मिल गया है। अगला है कि आपदा मित्र तैनात होंगे, कितने जिलों में होंगे, 75 जिलों में आपदा मित्र तैनात होंगे। वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं जो किसी भी समय जो परिस्थिति खराब होती है तो वहाँ पर हमेशा तैनात हो जाते हैं। मतलब ये अलग भी काम करते हैं और सरकार के साथ मिलकर भी सहयोग करते हैं। वहाँ के जो आपस के मतलब लोकल लोग होते हैं उन्हें आपदा मित्र बनाया जाता है। ठीक है। फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये अनु रानी ने जीता है। फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता है अनु रानी ने, ये मेरठ की रहने वाली है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत शिक्षकों को सेवा विस्तार मिल गया है। संस्कृत पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको सेवा विस्तार मिल गया। कितने साल का, तो 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कितने निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी मिल गई है। अब कितने निजी विश्वविद्यालय को मई में मंजूरी दे दी गई। मौसम बहुत खराब हो रहा है, तो 5 निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से कहाँ पर बनाया जाएगा। एक अयोध्या में बनेगा, एक कानपुर में बनेगा। ठीक है, बरेली में, आगरा में, हापुड़ में। तो 5 निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अधिसूचित बीमारी घोषित कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में किसको अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया गया, कैंसर को। कैंसर को देखते हुए, कैंसर की बढ़ोतरी को देखते हुए इसे अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डीजी यात्रा में टॉप एयरपोर्ट कौन सा रहा है, तो बनारस एयरपोर्ट। तो मतलब क्या डिजिटल वेरिफिकेशन जो होता है, फेस रिकॉग्निशन, उसके मामले में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। किसने, बनारस एयरपोर्ट में। दूसरे नंबर पर दिल्ली एयरपोर्ट, तीसरे नंबर पर है बेंगलोर एयरपोर्ट डीजी यात्रा के मामले में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश अगर कुछ करता है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है तो वहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, क्योंकि सबको अपनी दिखाना होता है कि डेवलपमेंट दिखाना होता है कि हम अपना डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे। तो इसको तो ध्यान रखना है कि डीजी यात्रा में टॉप कौन है, बनारस एयरपोर्ट। ठीक है। दुनिया का सबसे पुराना बरगद कहाँ पर मिला है, तो ये नरोरा में मिला है। सबसे पुराना बरगद कहाँ मिला है, नरोरा में। ये इसको देखा गया तो इस कैनोपी 500 वर्ष पुराना है। कितना है, 500 वर्ष। तो इसकी कैनोपी बहुत बड़ी है, तो इसको देख लिया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे पुराना बरगद है। इससे पहले कहाँ था, तो हावड़ा में था। उसकी उम्र कितनी थी, 350 वर्ष। मतलब समझ सकते हो, 500 वर्ष पुराना। मतलब आज से 500 साल पहले का आप कर लीजिए, 1500। मतलब उस समय पता नहीं इस बरगद ने क्या क्या देखा होगा। 500 साल पुराना बरगद है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ने शिक्षा, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक सहभागिता की किससे समझौता किया है, सहभागिता की किससे की सहभागिता, ये साउथ कोरिया से। तो उत्तर प्रदेश ने शिक्षा, उद्योग और संस्कृति के मामले में सहभागिता किससे की, दक्षिण कोरिया से। तो उसको ध्यान रखेंगे। अब इससे एक और चीज़ हुआ कि ग्योंग सांगबुक डी मेला, ग्योंग सांगबुक डी, ये उत्तर कोरिया प्लस उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लगेगा। कहाँ पर लगेगा, नोएडा में लगेगा और द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार लगेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की चीज़ें और साउथ कोरिया से संबंधित जो शिक्षा, औद्योगिक और सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको शो किया जाएगा। लोग जानेंगे करीब से साउथ कोरिया के बारे में, साउथ कोरियन जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब जान पहचान बढ़ाएंगे तभी आपको निवेश मिलेगा यहाँ पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि शिक्षा, उद्योग और सांस्कृतिक में सहयोग किया है उत्तर प्रदेश ने साउथ कोरिया के साथ। अगला हमारा कि मोम से बना किसका पोर्ट्रेट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो मोम से बनाया गया पोर्ट्रेट जो है ना, इंडिया बुक में शामिल हुआ, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। और बनाया किसने, ये विनय सिंह ने बनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कितने दलहन और तिलहन किसानों को मिनी किट प्रदान की गई है। तो 35 लाख दलहन और किसानों को मिनी किट प्रदान की गई है। ठीक है, दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए, इनको प्रोत्साहन करने के लिए मिनी किट प्रदान की गई है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि टेनिस चैंपियनशिप अंडर 16 में जीत दर्ज की है। तो अंडर 16 टेनिस चैंपियनशिप में किसने जीत दर्ज कर ली है? तो प्रणव मिश्रा जी हैं। और हराया किसको इन्होंने? अनुज कुमार को। किसको हराया? अनुज कुमार को। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मिशन समर्थ क्या है। तो मिशन समर्थ क्या है? पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। देखो, डिजिटल ट्रांजैक्शन की अगर दुनिया में मामले में देखा जाए तो भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया अपनी करेंसी को क्या करना चाहता है? विलुप्त करना चाहता है। पहले देखो जितना ज़्यादा करेंसी रहेगी उतना ज़्यादा क्या रहता है, आपका भ्रष्टाचार होने की संभावना रहती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से पारदर्शिता बनी रहती है, इसलिए सरकार चाहती है कि कम से कम जो नोट हो कम से कम का हो। जैसे 2000 का चलाया उन्होंने, कुछ समय के लिए बंद कर दिया, 1000 बंद कर दिया। अब 500 का सबसे बड़ा नोट है। अब 500 भी वो खत्म करके 100 पे लाना चाहते हैं, जिससे कि बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। आपको 100 रुपए के नोटों से अगर आप 1 लाख रुपये लेंगे तो बहुत ज़्यादा नोट हो जाते हैं, जिससे आपको बिल्कुल खतरा बना रहेगा, सरकार की नजर रहेगी। तो इसलिए क्या है कि जितना भी ट्रांजेक्शन हो डिजिटली ट्रांजेक्शन हो। इसके लिए मिशन सामर्थ्य भी काम शुरू किया गया कि पंचायतों को पूरी तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बनाया दिया जाए। तो पंचायतों को भी, तो कितनी, लगभग 50,000 पंचायतों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना में टॉप किया है। तो पीएम स्वनिधि योजना में वेंडरों के मामले में वेंडर एंडर जिनको स्ट्रीट वेंडर जिनको सरकार ने लोन दिया था कोरोना टाइम पे, ये उत्तर प्रदेश ने टॉप कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देश का पहला रीडिंग लाउंज कहाँ खुला है। तो बनारस एयरपोर्ट पे। लगभग 5000 से ज़्यादा किताबें यहाँ पर आप हर प्रकार की किताबें, बच्चे से लेकर बूढ़े तक कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। तो देश का पहला रीडिंग लाउंज खोल दिया गया है बनारस एयरपोर्ट पर। तो जब आप कहीं पर बैठे तो मोबाइल ना चलाकर आप किताबें पढ़ें। ठीक है, आपके पास अगर फ्री समय है तो आप किताबें पढ़ें, किताबों में दें। तो जिससे क्या होगा, आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगी, माइंड डेवलपमेंट होता है। तो अधिक से अधिक समय मोबाइल पर ना बिताकर आप किताबों में बिताएं, तो आपका माइंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इथेनॉल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन बना है। तो इथेनॉल का उत्पादन करने में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। अच्छा, सरकार का कितना सरकार ने लक्ष्य तय किया कि पेट्रोल में हम कितना %। अगला एक हमारा उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी। तो उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी किसे बनाया गया? तो विनय कुमार जी। विनय कुमार को नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। ठीक है, मोटो जीपी रेसिंग होगी। तो मोटो जीपी रेसिंग कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में नोएडा में बुद्धा सर्किट में होने वाली। ठीक है, अब उसके लिए टिकट जो आपकी ना 8,000 के लिए 1,500,000 की टिकट है, जिसको पसंद है मतलब 1,500,000 की टिकट है। आगे बात करते हैं कि जिले की काला चावल की मांग बढ़ रही है। काला चावल बहुत ज्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में काला चावल की बहुत ज्यादा डिमांड है, काफी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव से बड़ा हो रहा है, इसलिए मांग बढ़ रही है। चलो, काला चावल की बहुत ज्यादा मांग बढ़ रही है, तो चलो की नाम ऊपर उठ रहा है। ठीक है, अगला एक किसान जो प्रदेश की रीति रिवाज पढ़ेंगे स्कूली बच्चे, बहुत ज्यादा अच्छा सरकार ने इनिशिएटिव लाया है प्रदेश की रीति रिवाज के बारे में बच्चों को पढ़ाना। अगर आप कल्चर, अगर आप देखो बच्चे कितने भी पढ़े, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपने ज्यादा पढ़ा या बहुत ज्यादा गहरी हो, आप अगर अपने कल्चर से नहीं जुड़े, आप रीति रिवाज से नहीं जुड़े, तो पढ़ाई बेकार। आप अगर वैल्यू नहीं समझते, सांस्कृतिक वैल्यू नहीं समझते, तो आपकी पढ़ाई में सब बेकार है। ठीक है, वरना होता क्या है कि आइए अपनी मांग करोगे, तो पढ़ाई के डॉक्टर अपनी मांग बता रहे हैं, तो क्या मतलब पढ़ाई लिखाई को मतलब बनता है जब तक आपको किसी चीजों का ज्ञान। तो किसी राज्य में प्रदेश रीति रिवाज पढ़ेंगे बच्चे, बहुत अच्छे नहीं और ऐसा पूरी खत्म होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा का जरूरी है, लेकिन आधुनिक शिक्षा के द्वारा सांस्कृतिक और जो हमारी रीति रिवाज विरासत को संरक्षित करने के लिए ऐसी चीजें कराना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं पावर लूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर मिलेगी बिजली का। तो पावर लूम बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देखा है कि फ्लैट रेट पर मिनिमम रेट पर बिजली का बिल मिलेगा, 6 महीने के लिए। ठीक है, आपके चले इंस्टीट्यूट इनको बढ़ावा देंगे। ठीक है, अगला कोविड टाइम पर लगेगी डिजिटल प्रतिमा। तो कोविड टाइम पर डिजिटल प्रतिमा लगाया जा रहा है, सरकार कहां पर लगाएगी? तो इसको बनाया किसने? राम सूत्र काम कर रहा है। तो अयोध्या में डिजिटल प्रतिमा लगाई जा रही है, काफी एक और डिजिटल प्रतिमा लगेगी पूरे भारत में। तो कौन सा राज्य डिजिटल प्रतिमा लगेगी? पहाड़ पर वाला लगेगी, उसको कम लगेगी। अगला हमारा ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप पर रजत पदक किसने जीता है? तो ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है ये सुहास सिलवाई। तो ये भाई साहब साहब अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इनको मिल गया है रजत सुहास सिलवाई। ठीक है, अगला बात करते हैं कचरे से बायोगैस प्लांट बनेगा। कहाँ पर बनेगा? लखनऊ बनेगा, कानपुर बनेगा, अन्य जगह कहाँ पर बनेगा? प्रयागराज। ठीक है, तो लगभग कचरे से बायोगैस प्लांट बनेगा। और यहाँ पर टारगेट रखा गया कि पर डे 15,000 टन कचरा ऊर्जा बनेगी। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर कि 15,000 टन कचरा जो है ना आपका, वो ऊर्जा में बदलने वाला है। तो ये भी काफी दिलचस्प बात है। इससे क्या होगा, कचरे की मात्रा बहुत कम होगी। ठीक है, और प्रदूषण नहीं होगा, तो बायोगैस करना होगा। अगला फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा? तो फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बनने वाला है लखनऊ। कहाँ बनने वाला है? लखनऊ। तो ये अब
कई लोग उत्तर प्रदेश कौन सा मतलब फार्मास्यूटिकल इकाई स्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश छठवें स्थान पर है। तो रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट कहाँ बनने वाला है? आगे बात करते हैं संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी के पौधे लगेंगे। संजीवनी बूटी हनुमान रात लाए अंदर लगेंगे तो श्रीलंका से वापस उसको मंगाया जाएगा। संजीवनी बूटी के पौधे कहाँ? उत्तर प्रदेश में लगेंगे। कहाँ लगेंगे? उत्तर प्रदेश में लगेंगे। देखो आधुनिक जो चिकित्सा एक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो हमारी आयुर्वेद है उनको कभी भी नहीं कर सकता। आप चाहे कोरोना टाइम पे देखिए, किसी टाइम पे देखिए, तो हमेशा कोरोना टाइम पर भी आप ये चीज है ठीक है, जड़ी बूटियों में काढ़ा बना के तो ये आधुनिक चिकित्सा एलोपैथी क्या करती है, आपको जो दिक्कत है उसको कैटेगरी पेन किलर दे दी, लेकिन आयुर्वेद ऐसा है कि वो चल सकता है। तो सरकार ने इसके लिए एक मिशन चला रखा है, कौन सा? आयुष मिशन चला रखा है, जिसके तहत आप एलोपैथी की तरफ जाकर आप आयुर्वेद ठीक है। तो संजीवनी बूटी के पौधे लगे उत्तर प्रदेश में। निवारण संस्कृति केंद्र बनने का, कहाँ पर बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। सुविधा लगी। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का मतलब क्या है? मिशन ग्राहक। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस ने ग्राहक को ट्रैक करने के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों ने सामान मंगाते हैं तो जागरूकता बढ़ाने के लिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदान किया है। अमेजोन का नाम क्या रखा है? मिशन ग्राहक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे उत्तर प्रदेश संबंधित। मई में जितने भी मौके बनाए हुए वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखो इसको दो बार वीडियो देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 95% यहीं से आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, कहीं बाकी नहीं है, बस इसको दो तीन बार देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके काम के लिए, उत्तर प्रदेश के काम होने वाले। तो उसको देखो, अभी हमारा मेल खत्म हो गया है।